नमस्कार। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव की दया से, माँ शक्ति की दया से आप सभी के परिवार सुखमय हो, सुख शांति से जीवन यापन करें, परिवार निरोग रहे, किसी को कोई समस्या ना हो। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ कि कोई भी चीज हद से ज्यादा हो तो वो कष्टदायक होती है, पीड़ादायक होती है, उसका डर समाप्त हो जाता है। हद से ज्यादा किसी को प्रताड़ित करना, हद से ज्यादा उसे तकलीफ देना, हद से ज्यादा परेशानी देना, उससे उसका उस तकलीफ पर से डर खत्म हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा एक मुक्ति का कारण भी बनता है। अगर आप सही मायने में देखें कि कोई इंसान किसी को हद से ज्यादा परेशान करे तो वो बगावत कर देता है। उसकी खुद की बगावत इतनी ज्यादा होती है कि वो कई बार मतलब अपनी सीमाएं भी तोड़ देता है। वो आतंकी हो जाता है, मतलब उसको डर का भाव खत्म हो जाता है। ये मैं इसीलिए तो दोस्तों बात टॉपिक लेके आया कि कई बार हमें कुछ दुख, कुछ तकलीफें सामाजिक हो, पारिवारिक हो, व्यवहारिक हो या ईश्वर द्वारा दिए गई तकलीफें हो, वो हम इतनी झेल लेते हैं कि हमें उसका डर, उसका खौफ, उसका मतलब कोई भी तरीके पीड़ा से हम मुक्त हो जाते हैं। और इसी से एक सुख में पहलू भी पैदा होता है जिसे लोग शायद गौर नहीं करते, उसे ध्यान नहीं देते। मैं उस पहलू पे जाना चाहता हूँ दोस्तों कि हमें कोई आदमी, कोई रिश्तेदार, कोई मतलब अपना कोई बहुत करीबी इंसान वो आपको बार बार प्रताड़ित कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपकी छोटी छोटी बातों पे टिक्का टिप्पणी करता है, तो क्या होता है कि आपको उसके प्रति मोह भंग होता है। मैं इसको सकारात्मक कैसे लेता हूँ, मैं ये चीज सोचता हूँ वो इंसान अगर मुझे परेशान कर रहा है बार बार, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। चलो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक एग्जांपल, एक प्रयोग बताता हूँ आपको। मैं अपने किसी से बहुत प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम कि हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाकर मुझे बार बार उसी प्यार का, कहते हैं ना, उसकी पीछे रख के मुझे टॉर्चर करना शुरू कर देगा, तो क्या मेरा प्यार बरकरार रहेगा? आप जैसे बोलते शील्ड लेना, किसी के पीछे छुपना। कोई इंसान मेरे द्वारा दिए गए प्यार के पीछे छुप के मुझ पे वार करेगा तो क्या मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा? वो मुझे प्रताड़ित करेगा, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। मुझे ये चीज समझाइए। हर प्रेम के पीछे अगर कोई छुप के आपके साथ आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या उस प्रेम के
पीछे छुपने वाले से कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब तक आप उसको सीमा से लांघने देंगे। हर एक तकलीफ की, हर एक परेशानी की एक सीमा होती है। हद से ज्यादा प्रताड़ित करना, हद से ज्यादा प्रतिशोध करना, हद से ज्यादा उसको निगलेक्ट करना, हद से ज्यादा प्रताड़ित करना, आप जितना मर्जी प्रेम करते हो, वो प्रताड़न आपको आपके रिश्तों का नाश कर देगा। उसमें जो बंदा प्रताड़ित कर रहा है वो एंड में क्या करेगा, वो उस इंसान को मोह से खत्म कर देगा। क्योंकि हम हर इंसान, कोई भी हो, आप अपने माँ बाप, भाई बहन, जो ये हमारे जीवन काल के सबसे प्रिय रिश्ते होते हैं, पत्नी, बच्चे, हमारे मित्र, सखा, कोई आपकी प्रेमिका हो, वो हो, आपको हर छोटी बात पे प्रताड़ित करेगी। हर रिश्ता, भाई का हो या बहन का हो, या पत्नी का हो या पत्नी द्वारा पति हो, सभी रिश्तों के बीच में एक सीमा तक हर एक चीज की बगावत कह लो या प्रताड़ित कह लो या कुछ भी कह लो, कि आप एक हद में रहकर ही प्रतिशोध कर सकते हैं। अत्यधिक प्रतिशोध भी आपके लिए घातक हो जाता है। वो रिश्ते की मोह खत्म हो जाता है, वो प्रेम भाव उसमें से समाप्त हो जाता है। रिश्ता एक फॉर्मेलिटी का, एक दिखावा कह लो, वो उसमें रह जाता है। वो कोई भी रिश्ता हो दोस्तों। मैंने ये विषय इसीलिए चुना कि मैंने कई बार देखा है ऐसा कि हम किसी एक से विषय को, माँ हो, पिता हो, भाई बहन, पत्नी, प्रेमिका, कोई भी रिश्ता, विषय अपनी मित्रता का हो, आप उससे को पता लग जाए कि आप उससे अत्यधिक प्यार करते हैं, उससे के बिना नहीं रह सकते, तो वो आपके रिश्तों को कई बार नाजायज फायदा उठाना चाहता है, और कई लोग उठाते भी हैं। आप उसको अत्यधिक सम्मान दे रहे हैं, आप उसको अत्यधिक प्रेम से, उसको भावुकतापूर्ण, उसको एक रिश्ते की मर्यादा से भी ज्यादा उसको मान सम्मान दे रहे हैं, तो वो उसको हजम नहीं होता। एक हजम करने की बात भी हो, हजम करना मतलब कि वो उस चीज को समझ नहीं पाता कि मुझे इतना मान क्यों दे रहा है, तो वो उसके लिए उसको परेशान भी कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है, वो नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो वहां पे वो रिश्ते के बीच में दरारें पड़ती है, आपको वो रिश्ता भारी पड़ने लग जाता है। वो इतना भारी पड़ जाता है क्योंकि आपके लिए वो रिश्ते को आगे निभाना, आगे चलाना, आगे उसके साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैंने अपने जीवन काल में बहुत देखा। मैंने कईयों से मतलब बहुतों से अपने प्रेम को जाहिर भी किया, बेशक वो मेरी माँ हो, पिता हो, सब। हाँ, मेरे पिता और मेरा बहुत मोह था, किंतु मोह ऐसा नहीं था कि जिसके लिए हम एक हर बात के ऊपर अगर विचार करते थे, अगर कोई बात मुझे सही नहीं लगी तो मैं बोलता था, वो भी बता देते कि भाई ये गलत कर रहा था। उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बनती, हाँ मुझे एहसास हो जाए कि मैं गलत किया है, हम माफी भी मांग लेते थे। किंतु
कोई रिश्तों से अटैचमेंट इतनी नहीं होती जैसे माँ का रिश्ता है, इससे बहुत लगाव होता है। लेकिन एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस बात में, मैं अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा और एक ज्ञान आपको बताता हूँ कि ईश्वर हमारे सभी रिश्तों के बीच में, ईश्वर हर उम्र का एक पड़ाव में हमें लेके जाता है। जब हम बालपन से यौवनपन में जाते हैं, हमारे बालपन में माता और पिता द्वारा दिया गया स्नेह, प्यार, ममता, मोह हमें बांध के रखता है। वो माँ का आंचल दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग होता है। एक निम्न उम्र के, छोटे उम्र के बच्चे के लिए 7-8 साल, 5 साल का वो लगा लो आप, बचपन से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चे का माँ के अंदर मोह इतना प्रबल होता है कि उसको माँ के सिवा कोई नजर नहीं आता। लेकिन ज्यो ज्यो वो अपने स्कूल जाना शुरू होता है, अपने मित्रों से मिलता है, तो उसका वो मोह हल्का हल्का कम होता है। तो यौवन अवस्था में जाते 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 वो कम होता चला जाता है। वहां पर उसकी शादी भी होगी तो शादी के बाद वो मोह कम होता चला जाता है। ईश्वर ने हर तत्व के लिए एक एक परिधि दी गई है, उसमें उसका मोह कम होता जाता है। जितनी दूरी बढ़ती है उतना मोह कम होता है। माँ बाप द्वारा डांटना, गलतियों पे मारना भी, डांटना भी, उससे अत्यधिक पीड़ित होने पर बालक, बच्चा कोई भी है, वो मुख से कुछ ना बोले, लेकिन एक उसके अंदर वो प्रताड़ना इतनी ज्यादा हो जाती है जिससे उसका मोह भंग होता है। मैंने इसीलिए ये चीज बोला कि हद से ज्यादा प्रताड़ित करना भी मोह को भंग करता है। आप पति पत्नी के रिश्ते में भी ले जाओ, अगर मैं इसके पहले एक भाई बहन का भी रिश्ता ले आता हूँ, क्योंकि एक रिश्ता बहुत ही संगीन, सबसे प्यारा, सबसे दुलारा रिश्ता है, जो क्योंकि हम एक ही कोख से पैदा हुए भाई बहन के रिश्ते में हम बढ़ते चले, एक उम्र में हम साथ में बढ़ते हैं। अगर भाई बहनों के बीच में अगर 1.5-2 साल का डिफरेंसेस है तो वो उस चीज में हम साथ में बढ़ते हैं। वहां पे भी हम अगर भाई, अगर हमारा भाई हमारी बहन जो आपस में प्यार करते, जो एक प्यार दूसरे से कर रहा है, दूसरा उससे कर रहा है, तो वो अगर उसका नाजायज फायदा उठाएंगे तो वो प्यार फिर टूटने लगता है, मोह दूर होने लगता है। और ये मोह एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब अगर बहन की शादी हो जाती है तो वो अपने परिवार में बस जाती है, उसका दायरा बढ़ जाता है। यहाँ पे आके प्यारों में थोड़ी थोड़ी गैप, दूरियां बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो बहन हो तो अपने परिवार में देखिए, वो अपने परिवार, अपने ससुराल वालों को देखे। यहाँ एक किरदार हमारे माँ बाप का भी आता है। माता पिता कितना अपने भाई बहनों या बच्चों को ज्ञान दिया, समझ दिया, वही अगर वो भाई शादी कर लेता है, उसका भी परिवार बसता है, उसके पास भी एक सदस्य बहन आती है, वो भी किसी की बहन है जो पत्नी बन के आई है। हर एक रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा रहता है। उस पत्नी जिसके को लेके है, जिससे शादी करके है, अगर उसको भी वो मान सम्मान मुंह ज्यादा दे रहा है, अगर वो पत्नी भी नाजायज फायदा उठा के पति के हर प्यार को, मोह को वो समझ नहीं पाती, उसके प्यार के रिश्ते के पीछे वो ढाल बना के नाजायज प्रताड़ित करे, प्रेशराइज करे या कुछ और का उल्टा करे, तो वहां पे प्रतिरोध पैदा होता है। मैं यही सिर्फ समझाना चाहता, एक बहुत बारीकियां हैं दोस्तों। हम रिश्ते सबके साथ रखते हैं। ये जो मैंने 3-4 रिश्तों का जो विवरण दिया है, एक माता पिता का, भाई बहन का,
वो भाई बहन को आपस में एक दूसरे से निभाने, जो शादी के बाद का निभाना होता है, वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है। क्योंकि बहन अपने परिवार के हिसाब से चलती है, उसका परिवार डबल हो गया है। एक तरफ माँ का बाप का घर, एक तरफ भाई का भाभी का घर, तीसरी तरफ उसका खुद का अपना घर। उसको उन तीनों घरों में, मेरी बात को समझिए, अगर हम बोलते बेटा और पिता साथ में भी रहते होंगे, लेकिन साथ में रहते रहते भी वो दो परिवार होते हैं। अब कभी मेरी बातों को, ठीक है, किसी को समझ पड़े ना पड़े, लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी होती हैं, आप अगर पिता और माता है तो उसका अगर बेटा भी बहू भी है तो भी एक सिमिलिटी नहीं रहती, उसके अंदर एक हल्का सा गतिरोध रहता ही रहता है। उसको वो पिता भी समझता है, पुत्र भी समझता है, माँ भी समझती है, बहू भी समझती है, लेकिन कोई हर एक मर्यादा, प्रेम की रिश्तों की मर्यादा में हम सब बंधे रहते हैं। अगर हम उस रिश्तों के अंदर एक दूसरे को प्रताड़ित करेंगे, अगर माता पिता द्वारा अपने पुत्र और बहू को प्रताड़ित किया जाएगा तो वो प्रतिरोध करेंगे। हद से ज्यादा प्रताड़ना भी आपके रिश्ते के अंदर के मोह का नाश कर देती है। वो कोई भी रिश्ता हो, अगर भाई बहन का भी रिश्ता है, हद से ज्यादा प्रताड़ना, अगर भाई बहन को मिल रहा है, बहन भाई को मिल रहा है, अगर वो कुछ आपस में मतभेद है तो उसको सॉल्व करना चाहिए। उसका प्रतिरोध करने पे, तारित करने पे उससे क्या होता है, वो रिश्ते टूट जाते हैं, मोह खत्म हो जाते हैं। जिस रिश्तों में मोह खत्म होता है उस रिश्ते की टिकाऊपना नहीं रहती। वो कोई भी रिश्ता, पति पत्नी का भी तलाक होने का 99 का 100% कारण यही है कि वो प्रेम रूपी जो उन लोगों को शादी के बाद होना चाहिए, अगर वो नहीं डेवलप हुआ, नहीं बढ़ता, तो वो एक दूसरे के प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं। और आजकल ये समस्या इतनी ज्यादा प्रबल है, अगर पत्नी कमाऊ है, पति कमाऊ है, अगर दोनों को आपस में क्रैश होता है, अगर प्यार ही नहीं है, अगर आपस में प्यार ही नहीं है तो प्रतिरोध होगा ही होगा। एक दूसरे की बातें अगर उसको समझ नहीं आती, एक दूसरे की बात को सोचना ही नहीं चाहते, तो वहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न होता है। और हद से ज़्यादा प्रताड़ना वो रिश्तों की नींव को हिला देती है। और ये रिश्ता मैं इसलिए कहता हूँ कि आजकल मैं अपने यहाँ पे देखता हूँ, समाज के अंदर किसी को किसी की बात हजम नहीं होती, प्रतिरोध करता है, प्रताड़ित करता है, प्रतिद्वंदी इतनी हो गई है कि एक दूसरे से बढ़कर दिखना चाहते हैं। और ये कुछ रिश्ते मैंने इसीलिए बताए क्योंकि ये मैं समाज में देखता चला आ रहा हूं। मेरा दोस्तों चैनल का सिर्फ एक ही एम है कि हम अपने बीच के जो रिश्ते होते हैं उनको संभालें। हम वो जीव है जो हम अकेले नहीं रह सकते, वो हमें हर रिश्ता चाहिए। वो माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटी का हो, हर रिश्ता अपनी जगह पे संतुलित रहना चाहिए, प्रेम की डोर से बंधा रहना चाहिए। इतना प्रताड़न, प्रतिशोध, प्रतिरोध, प्रतिविरोध मत करो कि जिससे रिश्ते की मर्यादाएं खत्म हो जाए। हर एक चीज एक सीमा के अंदर होनी चाहिए।
आप किसका विरोध भी कर रहे हो, किसी का प्रतिरोध भी कर रहे हो, उसको प्रताड़ित भी करो, तो एक सीमा अपनी बांधो। हद से ज्यादा किया गया प्रताड़ितपन बहुत सारे रिश्ते खत्म कर देते। ये दोस्तों अपने आसपास देखोगे तो आपको समझ आएगी। कम से कम कोई नहीं, आप अगर खुद मेरा वीडियो देख कर एक बार सोच के देखो कि कहीं हम भी उसी भावनाओं में तो नहीं बहते। मैंने कई जगह देखा, कई रिश्तों को टूटते देखा है। जितना मर्जी टूट जाए, जितना मर्जी रूठ जाए, रिश्तों को टूटने और रूठने मत दो। आपका अपने आप में थोड़ा सा गरूर मगरूरता इतनी हो जाती है कि आप सबको तुच्छ छोटा समझने लगते हो। इंसानी रिश्ते में कोई छोटा नहीं होता, कोई तुच्छ नहीं होता। हर एक इंसान का एक अपना मान होता है, एक सम्मान होता है। किसी के मान सम्मान को गिरा के आप बड़े नहीं बनोगे। सबको प्यार करो, सबके साथ इज्जत करो। हद से ज्यादा प्रताड़न, हद से ज्यादा पीड़, हद से ज्यादा प्रतिरोध आपके रिश्ते को खत्म करती है। आपके भीतर के प्रेम से आपका मोह खत्म होता है। त्याग के लिए तो अच्छा है, लेकिन रिश्ते जीने के लिए चाहिए। रिश्ते सारा जीवन यापन के लिए चाहिए। सो दोस्तों, मैं यहीं अपने ये वीडियो को विराम देता हूँ। अगर मेरी बातें समझ पड़े तो कृपया उस पर गौर कीजिए। हो सकता है किसी एक का भला हो सके। किसी भी चीज का प्रतिरोध, प्रतिविरोध, प्रताड़ना इतनी करो कि सामने वाला उसको सह सके। उसकी हद से ज्यादा उसको पार मत करो। एक हद इसीलिए बनाई कि हर जगह की एक सीमा होती है। सीमा रेखा पार मत करो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मैं ये वीडियो पसंद है कृपया से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नया विषय लाऊंगा, आपके सामने उपस्थित होऊंगा। महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते महादेवाय।